जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी के इतिहास की सबसे डिटेल्ड और सबसे साइंटिफिक रिसर्च एनालिसिस वीडियो में। और इस वीडियो का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। आपने आज से कई बार पहले सुना होगा कि एमपीपीएससी में सेलेक्ट होना है तो मेंस में 850 नंबर ले आओ, 900 नंबर ले आओ, 950 नंबर ले आओ, कोई कोई तो 1000 नंबर लाने की भी सलाह देता है। लेकिन इस वीडियो से पहले मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आपको एग्जैक्ट और सटीक अंक कितने लाने हैं, किस पेपर में कितने अंक लाने हैं, इस बात का अभी तक आपको रियलाइजेशन नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी तो 5 वर्षों से भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इतनी ज्यादा सटीक आंकड़ों का अध्ययन आपने भी कभी नहीं किया। और इसका परिणाम क्या होता है? जब तक मेरे सामने एक सटीक उद्देश्य नहीं होता, एक क्लियर गोल नहीं होता, तो एमपीपीएससी के मेंस में 900 नंबर लाने की बात तो बहुत दूर की है, हम मेंस तक पहुंच ही नहीं पाते। विदाउट क्लियर गोल यू कैन नॉट हैव अ क्लियर पाथ। एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना आपका सफर और आपका रास्ता भी कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। बिना ज्यादा बातों को घुमाए फिराए मैं सीधे आपको लेके चलता हूं मेन मुद्दे की ओर। मैं आज आपको अपनी उस रिसर्च के बारे में बताऊंगा जो हमने पिछले एक हफ्ते में करी है, और उस रिसर्च को देखने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है और वो स्क्रीनशॉट का प्रिंट निकाल लो या कागज पे लिख लो और अपनी स्टडी टेबल के आगे उसको चिपका लीजिए, या जहां कहीं भी बैठकर आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने आप उसको चिपका लीजिए। क्योंकि जितनी बार आप उन अंकों को देखोगे आपको सटीक जानकारी हो जाएगी कि आपको आखिर लाने कितने अंक हैं। और पेपर वाइज मैं आपको बताऊंगा 2027 में अगर सिलेक्शन चाहिए उसके नजरिए से। तो आइए बिना किसी समय की बर्बादी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैंने सबसे पहले आपके सामने यहां पर एक टेबल अटैच करके रखी है जहां पर मैंने लिखा है कि अगर आप मेल कैटेगरी में यानी कि पुरुष कैटेगरी में हैं और अनारक्षित वर्ग, जिसको आप लोग सामान्य रूप से जनरल कैटेगरी भी कहते हैं, अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं। बहुत से लोग इसको सबसे ज्यादा श्रापित कैटेगरी कहते हैं कि भैया अनारक्षित भी हैं और पुरुष भी हैं, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको अपने लक्ष्य पर सीधा काम करना है, सीट आपके लिए भी आएंगी। तो बाकी बातों को दरकिनार करते हुए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मैंने यहां पर अनारक्षित वर्ग का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी बची उनको यहां से कम ही नंबर लेके आने, ज्यादा लेके नहीं आने। और अगर मैं आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से पहले से ही नंबर कम करके बता दूंगा तो फिर आप उससे कम की तैयारी करोगे, मुझे पूरी आदत पता है आपकी, आप क्या करोगे। तो इसीलिए हमने यहां पर अनारक्षित वर्ग का जो हाईएस्ट से हाईएस्ट जाता है उसकी बात करेंगे। वहां तक आप अपना टारगेट रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले हमने न्यूनतम प्राप्तांक रखे हैं, यानी कि कम से कम इतने नंबर आप लेके आ जाओ, आप एमपीपीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे। यहां पर हमने क्या किया है कि 2023 रिजल्ट का हमने यहां पर एग्जांपल लिया है, क्योंकि 2024 का जो रिजल्ट है उसकी क्लियर सिलेक्शन लिस्ट और प्राप्तांक यानी कि जो मार्क्स लिस्ट है वो उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए ज्यादा स्पष्ट जानकारी के लिए हमने 23 वाले रिजल्ट का उदाहरण यहां पर लिया है। और 23 के रिजल्ट के आधार पर आपको 27 में कितना स्कोर करना है यह भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 2024 में नया सिलेबस लागू हुआ था। 2024 के पहले मेंस टोटल कितने नंबर का होता था? 1400 नंबर का होता था। लेकिन 2024 से जब सिलेबस बदला तो मेंस टोटल कितने नंबर का होने लगा? 1500 नंबर का। 2024 से पहले इंटरव्यू 175 नंबर का होता था, 2024 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार 185 का होने लगा। यानी कि जो अंक पहले टोटल होते थे 1575, नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो 2027 में भी लागू होगा, यहां पर आपके जो कुल अंक हो जाएंगे वो हो जाएगा 1685। यानी कि टोटल 110 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है आयोग के द्वारा सिलेबस के अंदर। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है और 2023 के उदाहरण के अनुसार आपको 27 में सेलेक्ट होने के लिए कितने नंबर चाहिए और पेपर वाइज कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, यह पूरा चिट्ठा हम बना के लाएं। आज तक इससे पहले ऐसा कुछ भी रिलीज नहीं किया गया है, यह पहली दफा है।
आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहां पर हमने कुछ कैंडिडेट्स के एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे कि मोहित, इनका नाम 2023 की सिलेक्शन लिस्ट में था, अनारक्षित वर्ग से आते हैं, तो मतलब आपको इनसे ज्यादा तो नहीं लाना, कम ही रखना है, ठीक है। 2023 में इनको मेंस में 717 नंबर मिले थे, इंटरव्यू में इन्होंने 111 स्कोर किया था, 23 में इनका जो फाइनल स्कोर आया था वो 828 था। अगर मैं 2027 के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो टोटल स्कोर बढ़ा है, तो आपको भी ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 2027 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेंस में कम से कम अनारक्षित वर्ग से, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से मेंस में कम से कम आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 774। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इंटरव्यू में 111 ही स्कोर करेंगे, आउट ऑफ हाउ मच? 185। जब 175 इंटरव्यू में थे तब भी लोगों ने 149, 144 तक स्कोर किए। मैं 140, 145 मान ही नहीं रहा, मैं इंटरव्यू में कम ही मान रहा हूं, यहां पर 111 मान के चल रहा हूं 185 में से। मेंस में 774 का आंकड़ा छूना है, टोटल आपका बनेगा 885 2027 के हिसाब से, आप एमपीपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं साहब, बनेंगे तो सीधे डिप्टी कलेक्टर बनेंगे या तो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। तो जो व्यक्ति सीधे डिप्टी कलेक्टर का सपना देख के पेपर देता है, इतिहास गवाह रहा है कि उनका पेपर कभी नहीं निकला। आपको पेपर देना चाहिए कि मुझे सेलेक्ट होना है, पहले सेलेक्ट हो जाऊं, उसके बाद जो भी पद मिले, सरकारी नौकरी पहले जेब में आ जाए, उसके बाद की कहानी मैं बाद में समझूंगा। तो सिलेक्शन अगर आपको लेना है 2027 में, मेंस में 774 का टारगेट, इंटरव्यू में 111 या 110 का टारगेट, टोटल आपने 885 2027 में दागना है। कितने में से प्राप्त करना है साहब? तो 1685 में से आपको 885 स्कोर करना है। पेपर वाइज कैसे स्कोर होगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैंने पद लिखा हुआ है, इनको जो प्राप्त हुआ था 23 में, तो वो आपको अभी फोकस नहीं करना है। 2027 में कितने मार्क्स लाने पर होगा सिलेक्शन, ये सबसे जानदार चीज है। पेपर 1 पार्ट ए, हम सबको पता है हिस्ट्री का पेपर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, मुश्किल आ जाता है, तो वहां पर मैं मान के चल रहा हूं सारे प्रैक्टिकल नंबर्स हैं ये, जितना वास्तविकता में आप स्कोर कर सकते हो नए पैटर्न के अनुसार। पेपर आपका खराब हो गया, 150 में से मात्र 65 नंबर स्कोर कर पाए, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, पेपर खराब होता है तो इतना ही स्कोर हो पाता है। मान लिया आपका पेपर खराब हो गया, पार्ट बी में आप गए, पेपर 1 पार्ट बी, यहां पर आपका सामना हुआ भूगोल से, यानी कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में व्यक्ति खींचता है अपने नंबर, हिस्ट्री की जो है भरपाई करता है, तो आपने 15 नंबर की भरपाई करके 150 में से लगभग 50-55% अंक आपने प्राप्त करे, 80 पर आप पहुंच गए। फिर पार्ट ए आता है पॉलिटी का, यह भी इतिहास की तरह बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आता, लेकिन ज्योग्राफी की तुलना में हो सकता है शायद आप यहां पर उतना अच्छा स्कोर ना कर पाओ, तो 150 में से 75 आपने स्कोर कर दिया, 50%, यह भी हमने मान लिया। फिर पार्ट बी पर आते हैं, जहां पर समाजशास्त्र से आपकी मुलाकात होती है, थ्योरी सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ के जाओगे अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहां पर 150 में से 80 माने हैं, यहां पर कहीं भी मैंने 90, 95, 100 कुछ नहीं, 85 तक भी नहीं गया मैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं, पेपर 3 पार्ट ए, जहां पर आपकी मुलाकात होती है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से। पेपर मीडियम आया था, आपके अंक भी मीडियम आए, 150 में से 75 आप स्कोर कर पाए। पार्ट बी जो कि दोस्तों रहता है साइंस का, वो थोड़ा सा आपको तुलनात्मक मुश्किल लग सकता है इकाई 1 की वजह से, तो यहां पर आप इकोनॉमी की तुलना में 150 में से 70 यानी कि 50% अंक भी प्राप्त नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। फिर हम आते हैं पार्ट ए पार्ट बी, लेकिन किसका पार्ट ए पार्ट बी है? पेपर 4। दोस्तों पेपर 4 और पेपर 5 को सिलेक्शन की चाबी मानी जाती है, यूं ही नहीं उसको ऐसा कहते। पार्ट ए पार्ट बी, यानी कि यहां पर आपका आ गया सबसे पहले एथिक्स, और फिर आपकी मुलाकात होगी उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है। तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं लगभग 55, 60% नंबर आपने 150 में से 80, 150 में से 80 इसमें प्राप्त की। उसके बाद पेपर 5 जो कि अपने आप में बहुत बड़ी सिलेक्शन की चाबी है, हिंदी। 200 नंबर का पेपर होता है, आपने 120 स्कोर करने का प्रयास करना है, 100 तक लगभग दुनिया पहुंच जाती है, आपको 120 तक का लक्ष्य रखना है।
उसके बाद पेपर 6 जिसको हम निबंध कहते हैं यानी कि एस्से, यहां पर भी आपको 50% नंबर लेके आने हैं। आप किसी भी पेपर में ऐसा नहीं कह पाओगे कि मैंने बहुत ज्यादा भयंकर वाले नंबर आपको लिख के दे दिए हैं। ये सब प्रैक्टिकल नंबर है। अगर आप इतना भी नहीं ला सकते हो तो फिर आप सिलेक्शन डिजर्व नहीं कर पाओगे। ये इतने अंक व्यक्ति सामान्य से थोड़ी सी अधिक तैयारी करता हासिल कर लेता है। ठीक है, टोटल मेंस में आपके 1500 में से कितने नंबर आ गए? लगभग 765, वही 50% के आसपास आपने प्राप्त किए। इंटरव्यू में मान के चल रहे हैं 185 में से आप 110 पर ही पहुंच पाते हैं। आपका जो फाइनल स्कोर है वो 1685 में से 885 हो जाएगा। आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यहां पर हम पोस्ट की बात नहीं कर रहे, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, लेकिन जिस नौकरी की तैयारी लाखों विद्यार्थी करते हैं और कुछ 100-150 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो लाखों में से कुछ 100-150 के अंदर आपका नाम होगा। आपको बढ़िया प्रशासनिक नौकरी मिल जाएगी। आपका भविष्य सिक्योर, परिवार सिक्योर, सब कुछ सिक्योर। बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और उदाहरण जो है यहां पर देना चाहता हूं। उससे पहले दोस्तों, इन्फिनिटी प्लस बैच जो कि एकेएस की एक मुहिम है, जिस तरह बिना सटीक अंक जाने, बिना सटीक स्कोर जाने आपको अपना लक्ष्य नहीं पता चलता, इसी तरह से सिर्फ दिन रात बैठ के थ्योरी रटने मात्र से आपको एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा यह पता नहीं चलता। एकमात्र ऐसा एमपीपीएससी के सेगमेंट में कोर्स है जो घर बैठे ऑनलाइन आपको पढ़ाता है और पूरा मेंस का 100% सिलेबस आपको थ्योरी पूरी उठाते हुए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाता है। ना तो थ्योरी स्किप, ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट स्किप, मतलब सीधी सी बात, जो क्वेश्चन पढ़ा देंगे वही एग्जाम में आएगा, लिख के आ जाना। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे उसकी लिंक है। वहां पर अभी जो 25 का मेंस हुआ है उसमें भी चिपका कर इस कोर्स में से क्वेश्चन फंसे हैं, जबकि ये क्वेश्चन 1.5-2 महीने, ये कोर्स 1.5-2 महीने पहले ही शुरू हुआ है। बढ़ते हैं आगे। मैं आपको फीमेल कैटेगरी में भी नंबर दिखाना चाहता हूं। मेल कैटेगरी का बता दिया, फीमेल कैटेगरी का मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल लिया है कैंडिडेट का। वैसे तो इनकी कैटेगरी ओबीसी थी, लेकिन जो इनके अंक प्राप्त हुए थे वो इनको अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित फीमेल कैटेगरी के हिसाब से प्राप्त हो गए थे। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता कि सीट का मतलब, कैटेगरी का मतलब क्या होता है, मान के चलिए कैटेगरी ओबीसी है, परंतु जो स्कोर किया वो इतना ज्यादा किया कि अनारक्षित वर्ग की फीमेल कैटेगरी के हिसाब से इनको सीट मिल गई। बात समझ में आई कि मुझे स्कोर करना था 700 अपनी कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन मैंने स्कोर कर दिया 750, तो फिर मुझे ओबीसी कैटेगरी की सिलेक्शन लिस्ट में नहीं माना जाएगा, मैं फिर अनारक्षित वर्ग में मान लिया जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो स्कोर किया है वो उस कैटेगरी के बराबर का कर दिया है। ठीक है, तो अनारक्षित वर्ग फीमेल के हिसाब से, अगर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, अगर आपको 2027 में सिलेक्शन चाहिए तो आपको लगभग 739 मार्क्स मेंस में लाने पड़ेंगे। 101 नंबर इंटरव्यू में लाएंगे आप, काम हो जाएगा। टोटल 839 पर जो फीमेल कैटेगरी है उनको लगभग 27 में सिलेक्शन मिल जाएगा, सरकारी नौकरी आपकी जेब में आ जाएगी। यानी कि जो मेल कैटेगरी है उनको यहां पर ज्यादा चाहिए थे, लगभग कितने, 774, और जो फीमेल कैटेगरी है 739 के आसपास आपका काम बन जाएगा। यानी कि आपका पेपर 3 थोड़ा और बिगड़ भी जाए तो भी कहानी सेट हो जाएगी। क्लियर है बात? तो फीमेल कैटेगरी को 839 लाने हैं इंटरव्यू मिला के, और मेल कैटेगरी को दोस्तों 885 लाने हैं इंटरव्यू मिला के। यहीं पर आपको आधी बात क्लियर हो गई होगी कि जो लोग कहते हैं कि 950 1000 नंबर लाओ, अरे 1 2 3 लोग ले आते हैं, प्रैक्टिकली सबके लिए लाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ख्याली पुलाव बना के जिएंगे तो देखने में, सुनने में, महसूस होने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप हकीकत जब तक देखेंगे नहीं, हकीकत जब तक जानेंगे नहीं, तो आप हकीकत के हिसाब से तैयारी कैसे करेंगे? तो पुरुष कैटेगरी को दिमाग में सेट कर लेना है। ये मैं तो कहता हूं फीमेल कैटेगरी भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इतने नंबर हासिल करने हैं, 27 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट इसका फटाक से आप सभी ले लें। एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। यहां पर एक कैंडिडेट थी 2023 की, अनामिका इनका नाम था। कैटेगरी इनकी अनारक्षित थी। मेंस में इनके ठीक ठाक नंबर हासिल हो गए थे 2023 के हिसाब से, परंतु इनका इंटरव्यू खराब हो गया था। दिख रहा होगा आपको। इंटरव्यू खराब होने के बावजूद भी इनका टोटल कितना बड़ा, 802 बना,
और इनको कौन सा पद मिल गया? सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर आपका इंटरव्यू खराब भी हो जाए तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते आप मेंस में अपना संतुलन बना के रख पाए तो। बात क्लियर हुई? तो इंटरव्यू खराब हो जाने का मतलब कि आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, इंटरव्यू ज्यादा अच्छा नहीं होता तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेंस के दम पर आप गाड़ी खींच के ले जा सकते हो। बात क्लियर हो रही है? और 27 के हिसाब से महिलाओं को कितना नंबर चाहिए मेंस में? 740 नंबर आपको स्कोर करना है बस। और इंटरव्यू का लक्ष्य रखो 100 नंबर के आसपास, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बहुत असाधारण एग्जांपल बताना चाहता हूं। कैंडिडेट का नाम था अर्पित, 2023 लिस्ट में है। वापस से सारे एग्जाम्पल अनारक्षित के रखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने का मैं टारगेट दे सकूं। कम बताऊंगा तो आप कम तैयारी करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, आप देखें अर्पित जी के मेंस में नंबर कम हो जाते हैं। अभी जो मैंने पीछे बताया था ये कैंडिडेट थी अनामिका, इनके मेंस में 723 थे। अर्पित जी के 701 नंबर हो जाते हैं, जो कि मेंस में एक झटका महसूस होता है, कम लगते हैं कि 725-30 आने चाहिए थे, 701 रह गए। तो मेंस में कम नंबर होने का मतलब यह नहीं है कि आप रेस के बाहर हो। 2023 फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में टॉपरों को भी पीछे पछाड़ दिया। हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स और कितने इंटरव्यू में खींच लाए? 149 इंटरव्यू में खींच लाए। कितने में से? 175 में से। याद रखिएगा इस बात को। तो आप यहां तक भी स्कोर कर सकते हैं। फिर इस ऐसे जब एग्जाम्पल्स आते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यार, जब मेंस में 25-30 नंबर कम हो गए, इंटरव्यू में इतने ज्यादा कैसे आ गए? ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि किसी क्रिकेटर का करियर रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा हो, लेकिन हो सकता है कि जिस दिन इंपॉर्टेंट मैच था उस दिन उसका बल्ला नहीं चला। तो हो सकता है मेंस में अच्छे कैंडिडेट थे, 750 तक पहुंच सकते थे, उस दिन इनका काम, इनकी किस्मत नहीं चली, लेकिन इंटरव्यू में जाके ये उस दिन अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आते हैं, इंटरव्यू में नंबर खींच देते हैं और इनका फाइनल स्कोर 850 बन जाता है और इनको मिल जाता है सीईओ जनपद पंचायत का पोस्ट। यानी कि पीछे मैंने कहा था कि इंटरव्यू में कम नंबर है तो भी नहीं घबराना, सिलेक्शन तब भी आपकी जेब में है मेंस के दम पर। और अगर आपका मेंस कंपैरेटिवली खराब हो गया है तो भी सिलेक्शन आपकी जेब में है आपके इंटरव्यू के दम पर। यानी कि हर मंजिल पर आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आंकड़े आप तक आपने कभी देखे नहीं थे, इसीलिए आप चिंता किया करते थे। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, आपके दिमाग में जो आपका सबसे फेवरेट ख्वाब आता है कि सर डीसी बनने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो मैं यहां पर अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं। मजाक कर रहा हूं, मेरे ही नाम से, सॉरी इनके नाम से मिलता जुलता मेरा नाम है और 2023 में लिस्ट में अनारक्षित वर्ग के हिसाब से ही मैंने कैलकुलेशन यहां पर किया है। इनको 2023 के हिसाब से 745 नंबर मिले थे मेंस में, जो कि लाने संभव है। 2027 के हिसाब से कहां तक पहुंचना पड़ेगा? 797। चिंता मत करिए, मैंने पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाई है अगर आपको डीसी बनना है तो। और पीछे जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी ये नॉर्मल सिलेक्शन के लिए थी। अगर आपको सिर्फ सेलेक्ट होकर नौकरी हासिल करनी है तो ये मार्क्स आपको चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। और अगर आपको डीसी बनना है तो डीसी बनने के लिए हर पेपर में आपको कितने नंबर चाहिए उसका भी स्क्रीनशॉट आप जो है यहां पर ले लीजिए। ठीक है, 797 के आसपास आपको मेंस में हासिल करने पड़ेंगे 27 के हिसाब से। इंटरव्यू में जो डीसी लेवल के बंदे होते हैं वो सब 140 के आसपास जाके स्कोर करके आते हैं। ठीक है, टोटल बनेगा, ये तो 2023 के हिसाब से खैर इनका टोटल बना है। यहां पर अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो लगभग लगभग जो है 940 के आसपास जो है, सॉरी 940 नहीं, हाँ बिल्कुल, ये इंटरव्यू में भी नंबर अभी जो है इंक्रीज होंगे। अगर हम यहां से देखें 745, ये मैंने 2027 के हिसाब से ही लगता है कैलकुलेशन यहां पर करके दिया है, ये 23 लिखा गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? तो यहां तक आपको पहुंचना है। 797 मेंस में खींच दो, लगभग 800 मान लो, 100 140 यहां पे लगभग 941 के आसपास आपको स्कोर करना है 2027 में। लेकिन पेपर वाइज में बात कर लेता हूं, जो कहते हैं ना 1000 नंबर लाओ 950 लाओ, नहीं भैया,
950 से कम पे तो आपको डीसी ही मिल जा रहा है, तो 1000 का विकल्प कौन कहता है 1000 लेके आओ, और किसके आते हैं 1000? ये सरासर पागलपन है। ठीक है, 950 भी मत लाओ, उससे पहले ही आपका काम यहां पर हो जाता है। ठीक है, बोलने में क्या है, मैं तो कहता हूं 1200 नंबर ले आओ, लेकिन बेतुकी बात है। पेपर वाइज बात करते हैं। डिप्टी कलेक्टर हो गया तो क्या हो गया, हिस्ट्री का पेपर तो सबका खराब हो सकता है, तो 150 में से मात्र कितने स्कोर कर पाए, 75। उसके बाद ज्योग्राफी में मैंने सामान्य रूप से 80 माने थे, यहां पर भी 80। पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा नहीं माने, यहां पर भी 80। सोशियोलॉजी में भी बहुत 85 तक नहीं पहुंचाए, यहां पर भी 80। उसके बाद इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में हम सामान्य रूप से 70-75 मानते हैं, 75 माने थे, यहां पर मात्र 80 ही माने हैं। पार्ट बी साइंस, साइंस तो खैर सबका ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहां पर हमने इनको 75 मान लिया है। पार्ट ए पार्ट बी पेपर 4 के हिसाब से यहां पर भी हमने 80-80 ही माना है। पेपर 5 सामान्य हिंदी 120 मानते हुए आगे बढ़े हैं, और निबंध में लगभग वही 48-50 मानते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन बस याद क्या रखना है कि यहां पर इंटरव्यू में सामान्य की तुलना में 30-35 नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं व्यक्ति को, तो यहां पर हमने नॉर्मल वाले में लगभग 110 माने थे, यहां पर 144 माने। इस प्रकार 1685 में से 942 अंक प्राप्त करने पर आपको 2027 में डीसी का पद जो है दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार दिमाग में क्लियर कर देता हूं, इन स्क्रीनशॉट को अपने सामने चिपका लेना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इतने में ही आप डीसी बन जाएंगे। 942 नंबर, वो भी कितने में से, 1685 में से। और अगर आपको सिर्फ सेलेक्ट होना है, सिर्फ सेलेक्ट, कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए एमपीपीएससी वाली सारी बढ़िया, तो आपको जो है 1685 में से सिर्फ 885 का टारगेट बनाना है, और ये अंक आपको जो है स्कोर करने हैं, और इंटरव्यू में 110 तक काम जो है आपका हो जाएगा। ये सटीक जानकारी, मैंने सटीक शब्द आज की वीडियो में काफी बार बोल दिया, लेकिन और मैं क्या ही शब्द बोलूं, ये जानकारी दोस्तों अगर आपके सामने आपके दिमाग में चिपक के रहेगी तो कोई भी आपको आके आलतू फालतू के लक्ष्य नहीं दे पाएगा। आपका लक्ष्य आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि इस वाले मार्क्स से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर वाइज कितना स्कोर करना है, और ये सब प्रैक्टिकल नंबर है। मेरी बेस्ट विशेष दोस्तों आप सभी के साथ, भ्रमित मत होइए, फोकस के साथ, करेक्ट फैक्ट्स के साथ आगे बढ़िए। ज्यादा बेस्ट बनने के चक्कर में खुद को पूरा नष्ट मत कर दीजिए। आपको सिर्फ उस लेवल तक जाना है जिस लेवल पर जाके वो सरकारी नौकरी आपको मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।